नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं बहुजन न्यूज। आज हम बात करेंगे उन गंभीर मुद्दों पर जो न केवल भारत बल्कि विश्व स्तर पर भी चर्चा का कारण बने हैं। हाल ही में अमेरिकी अभियोजकों द्वारा गौतम अडानी पर रिश्वत देने और निवेशकों को गुमराह करने के आरोप लगाए जाने के बाद भारतीय राजनीति और मीडिया दोनों में एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। आइए विस्तार से जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिकी अभियोजकों द्वारा गौतम अडानी पर भारत के अधिकारियों को रिश्वत देने और निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। इस पर भारत में राजनीतिक दलों के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखी गई। कांग्रेस के प्रवक्ता ने हिंदी समाचार चैनल आज तक पर एक कार्यक्रम में अडानी का दलाल शब्द का उल्लेख किया। इस पर एंकर ने उन्हें कटाक्ष किया। क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दलाल कह रहे हैं? इस पर प्रवक्ता ने स्पष्ट किया, मैंने प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, मैं सिर्फ अडानी के बारे में बात कर रहा था। यह घटना भारत के बड़े मीडिया संस्थानों और उनके रोल को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर हम अक्सर सवाल उठाते हैं, खासकर जब यह उस व्यवस्था के पक्ष में खड़ा हो जो भ्रष्टाचार और घोटालों के बीच अपना रास्ता निकालने में माहिर हो। अडानी के दलाली का जाल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तेजी से फैला, जो एक ऐसे खेल का हिस्सा है जिसमें आम जनता की कीमत पर सिर्फ पूंजीपतियों के हित साधे जा रहे हैं। अडानी मीडिया अडानी समूह के खिलाफ सभी गंभीर आरोपों को नजरअंदाज करता आया है, जिसमें उनके सरकारी ठेकों के लिए मिली जमीन के अनैतिक तरीके से अधिग्रहण, कोयले के आयात में हुई कथित धांधली शामिल है। इतना ही नहीं, जब मीडिया के कुछ ईमानदार पत्रकारों ने इसकी जांच करने की कोशिश की तो कई पत्रकारों को खुद इस घिनौनी साजिश से बाहर निकाल दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, तभी भारत के सोशल मीडिया में खबरों की बाढ़ आ जाती है। लेकिन बीजेपी सरकार सोशल मीडिया की परवाह न करते हुए कोई कार्यवाही नहीं करती है। भारत के तथाकथित बड़े बड़े पत्रकार अडानी जैसे दलालों और भ्रष्टाचारी लोगों पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। क्यों भारत के 99% मीडिया पर अडानी और बीजेपी के लोगों का कब्जा है? अब कौन सी खबर फैलानी है, देश में किस एजेंडे पर खबर चलानी है, ये सब अडानी मीडिया तय करती है। देश के सभी तंत्र अडानी के हाथों की कठपुतली है, सब इन्हीं के हाथों में है। जब तक हिडनबर्ग या इंटरनेशनल मीडिया खबरें न उछाले तब तक पता चलना मुश्किल है कि असल में भारत में हो क्या रहा है। जब 2023 में फाइनेंशियल टाइम्स ने अडानी समूह पर कोयला आयात में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था तो मीडिया ने इसे कवर नहीं किया। अडानी मीडिया की जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता के पक्ष में खड़ा होना बनकर रह गई है, जबकि वे जनता की असल परेशानियों से मुंह मोड़े हुए हैं। क्या यह चुप्पी एक खतरनाक प्रवृत्ति की ओर इशारा नहीं करती जिसमें मीडिया को खरीदा जा चुका है? इसके साथ ही यह भी सवाल उठता है कि भारत की सरकार की चुप्पी से अडानी को खुले तौर पर समर्थन प्रतीत होता है। एक और जहां अडानी के घोटाले दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार उनकी तरफ से चुप्पी साधे बैठी है। क्या यह देश के संविधान को ताक पर रखकर अडानी के गुनाहों पर चुप्पी साधना संविधान के साथ बड़ा मजाक है? अडानी समूह की मीडिया में हिस्सेदारी और प्रभाव पर आलोचकों का कहना है कि इससे मीडिया की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस पर कई विशेषज्ञों का मानना है कि अडानी समूह के चैनल्स में स्वतंत्र और निष्पक्ष रिपोर्टिंग नाम की कोई चीज नहीं है, खासकर तब जब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या ऊर्जा योजनाओं पर रिपोर्टिंग की जाती है। यह ऐसा दिखता है जैसे मीडिया द्वारा सरकार और अडानी समूह के व्यवसायिक हितों को प्राथमिकता दी जा रही हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब यह चैनल सरकार के पक्ष में रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो विपक्ष और आलोचकों को अडानी के मीडिया पर अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यह एक तरह से दलाली की तरह है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर कई बार प्रतिक्रिया आई है। देश के यह वो मुद्दे हैं जिन पर हमें बिना किसी भय या पक्षपाती दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। देश की जनता को अपने अधिकारों के लिए लड़ने का हक है और मीडिया की जिम्मेदारी भी कि वह इन्हीं मुद्दों पर प्रकाश, उन मुद्दों पर ध्यान भटकाए जो सरकार और बड़े कॉरपोरेट के हितों से जुड़े हों, न कि उन मुद्दों पर ध्यान भटकाए जो सरकार और कॉरपोरेट के हित से जुड़े हों। देश के लोकतंत्र प्रणाली और मीडिया का देश के गंभीर मुद्दों पर चुप रहना अपराधियों को खुला समर्थन देने जैसा है। भारतीय लोकतंत्र प्रणाली और मीडिया के ज्यादातर लोग पूरी दुनिया में देश की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। अगर अडानी जैसे गंभीर आरोप दुनिया के किसी और देश में लगे होते तो देश के संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई होती और सभी नैतिकता से अपने पदों से इस्तीफा दे रहे होते। मीडिया का इस्तेमाल अपनी व्यावसायिक और राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। क्या यह हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरे में नहीं डालता? इन सवालों का जवाब देशवासियों को खुद ढूंढना होगा। यह था आज का विश्लेषण। हम उम्मीद करते हैं कि यह मुद्दा केवल सुर्खियों तक सीमित न रहकर आम जनता की समझ में भी आएगा। अगले समाचार तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना बहुजन न्यूज चैनल। धन्यवाद।